हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये आपकी 15 दिन की रीडिंग है लव लाइफ रिलेशनशिप की। ये आपकी रीडिंग 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 की रीडिंग है। और वृश्चिक राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप लोग शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और रिलेशनशिप में हो। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ से पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। ये डेक में से मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले, जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। देन जिनकी बात हो रही है उसके बारे में देख लेंगे कि जिन लोगों की बातचीत हो रही है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी और ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम कैसा रहेगा वो देख लेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियोज, देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 में। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का, 7 ऑफ सोर्ड्स। मैं ये कार्ड देख रही हूँ, ये कार्ड ना रिवर्सल लगे हुए थे। एनीवेज अब रिवर्सल आए तो मैं वही लूँगी। यहाँ से देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024। नथिंगनेस, स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग आइसोलेशन। स्कॉर्पियोस, क्या बात है, आपके पार्टनर क्या और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्या। कार्ड्स ऐसे आए हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं ना, देखिए स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा ग्रेट एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में उनकी एनर्जीज में एक चेंज, पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। बट 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के आसपास का जो टाइम दिख रहा है मुझे, वहाँ पे देखिए मुझे आपके पार्टनर एक तो अकेलापन फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है, यानी कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपसे एक स्पेस रखी हुई है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को या तो ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, ये रिलेशनशिप ओवर हो गया। हालांकि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं वृश्चिक राशि, लेकिन वो जिस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके साथ इस रिलेशनशिप में करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनको उतनी खुशी नहीं मिल रही है, उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग को लेकर एक चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, उनको ऐसे लग रहा है। और उनको ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर को 16 से 20 अक्टूबर के बीच में कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में उनको कोई आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा, लॉन्ग टर्म को लेकर, भविष्य को लेकर, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर एक अंधेरा दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है, एक ब्लैंक फीलिंग उनको आ रही है कि आगे कुछ हो नहीं सकता आप दोनों के बीच में। वो चीज़ों को तो जरूर एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ किसी भी लेवल पे करना चाहते हैं, लेकिन वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद ख़त्म हो रही हैं, चीज़ें शायद एंड हो रही हैं, शायद आप दोनों में प्यार कम हो रहा है, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि उनके मन में प्यार आपके लिए कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि उनको एक ब्लैंक फीलिंग आ रही है, जैसे होता ना इंसान को अंधेरा दिख रहा है कि आगे डार्कनेस है इस रिलेशनशिप में। इसी कारण से वो ऐसा कर रहे हैं या सोच रहे हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का, ये मिड का है, 21 से 25 अक्टूबर के बीच में। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे दो चीज़ें बोलता है। एक तो है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप इस रिलेशनशिप में फेयर नहीं हो, झूठ बोलते हो, आप मैनिपुलेशन करते हो, आप उनके साथ धोखा, आप उनको धोखा दे रहे हो, चिटिंग कर रहे हो, या फिर आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। एक तो ये कार्ड के मैंने दो मीनिंग बताए हैं कि दो मीनिंग होते हैं। एक बताया कि आपके पार्टनर आपको लेके ऐसे सोच रहे हैं कि आप ऐसे हो, चिटिंग वाली एनर्जीज है, मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, झूठ बोल रहे हो, चीज़ों को छुपाते हो। क्योंकि ये कार्ड आपके पार्टनर का है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की खुद की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो आपको लेके ही ऐसा सोच रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं, कुछ के पार्टनर खुद ही ऐसे हो रहे हैं कि जैसे चोरी छिपे इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, खुल के आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसको बैठ कर या बात करके
सॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। हो सकता है उनके दिल में क्या है वो आपको खुल के नहीं बता रहे हैं, जैसे किसी चीज़ से भागते हुए दिख रही हैं, या फिर हो सकता है आपसे भाग रही हैं, रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स इमोशन से भाग रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के ही मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं है। आइसोलेशन का कार्ड मुझे बोलता है आपके पार्टनर हर्ट दिख रहे हैं मुझे किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है उनका दिल दुखा, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। उनको देखिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, या तो उनको लग रहा है उनके साथ चीटिंग हुई है आपकी तरफ से, या फिर उनको इसलिए उनका दिल दुखा कि उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि उन्होंने ही आपके साथ गलत किया। तो दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। और अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, ज़्यादा मुझे देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर, पॉज़िटिव नहीं सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे होगा कुछ कि नहीं होगा, जो आप बोल रहे हो वो पूरा होगा कि नहीं होगा, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है जो वो बोल रहे हैं वो पूरा कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग से मिड तक ऐसा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद 26 से 31 अक्टूबर के बीच में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है, देखिए लो एनर्जीज में भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे। कॉन्फिडेंस नहीं है, जोश नहीं है, किसी चीज़ को लेकर इमोशनली लो फील कर रहे हैं। बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस उनका मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है, कि कॉन्फिडेंस उनके अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके से हो सकता है, इस रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको लेकर कॉन्फिडेंस आ रहा है, जोश आ रहा है, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। यानी कि अगर पीछे जैसे वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से एक्शंस नहीं हो रहे हैं, एक लो एनर्जीज में है, तो यहाँ पे वो एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। 26 से 31 अक्टूबर के बीच में उनको लग रहा है कि उनको एक्शंस लेने चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, जो भी करना है वो एंथुसियाज्म के साथ करना चाहते हैं। एक पैशनेट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, और रिलेशनशिप को थोड़ा सा सिंपल ही रखना चाहते हैं, यानी कि सादगी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि चीज़ें चीज़ें कॉम्प्लिकेट हों, अगर कॉम्प्लिकेट होंगी तो आप दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो चीज़ों को सिंपल और सिंप्लिसिटी के साथ और सादगी के साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आती हुई दिख रही है। जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी और उनके बीच में, वो चाहते हैं कि वो ख़त्म हो और आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो वो नहीं कर पा रहे थे। अब उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब एक जोश आ रहा है। 26 से 31 अक्टूबर के बीच में भी आगे बढ़ना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। देखिए ये फीलिंग्स है, सिर्फ वो ऐसा सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो ऐसा कर रहे हैं। उनकी सोच पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, जो नेगेटिव हो रही थी पहले। तो स्कॉर्पियोज ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अभी मैं देख लेती हूँ नो कांटेक्ट की सिचुएशन। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उन लोगों के बीच में क्या होगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में, नो कांटेक्ट वालों के बीच में 16 से 31 अक्टूबर का टाइम कैसा रहेगा। डेविल का कार्ड है स्कॉर्पियोज, एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का रिवर्स आया कार्ड, यहाँ पे भी आया था दो, एक ये भी एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक कार्ड दो बार आया आपका, हैंगमैन। नो कांटेक्ट में अभी स्कॉर्पियोज नो कांटेक्ट ही दिख रहा है मुझे अभी आप लोगों के में कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा। चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे उस तरीके से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। हाँ ये ज़रूर है कि आप लोग किसी तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो रिलेशनशिप में, पुराने इश्यूज पुराने मसलों को ख़त्म करके आपस में चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन, पैचअप, रीयूनियन, हो सकता है मिलना चाहते हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो। एक इच्छा ज़रूर है मन में चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन उस तरीके से इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप लोग स्टक ज़्यादा हो, आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों की या तो सिचुएशंस ऐसी हैं स्कॉर्पियोज, आपकी या आपके पार्टनर की सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि भी रिलेशनशिप में चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, आपस में नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में तो आना चाहते हो, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि भी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि भी सिचुएशंस कई बार हो सकता है सोसाइटी के कारण, फैमिली के कारण, या फिर हो सकता है स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर आपको उतना कॉपरेट नहीं कर रहे, या फिर स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर को उतना कॉपरेट नहीं कर रहे हो, जिसके कारण चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो, हाथ पैर मारना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट भी करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ पैर बंधे हुए हैं,
चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। एक टेंशन स्ट्रेस भी किसी लेवल पे थोड़ा सा बना हुआ है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी भी महसूस करते हुए दिख रहे हो, और किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस भी लेते हुए दिख रहे हो। बट नो कांटेक्ट का अगर हम शॉर्ट में देखें, ये मैंने नो कांटेक्ट की सिचुएशन बताई थी कि जो लोग नो कांटेक्ट से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, जिसमें से बात नहीं हो रही है, उनके बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। और बातचीत मुझे होती हुई अभी नहीं दिख रही है। चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही है। नई शुरुआत करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, और एक टेंशन स्ट्रेस बना हुआ है। एक पॉजेसिवनेस भी रहती हुई दिख रही है कि यानी कि इस रिलेशनशिप को दिमाग से भुला नहीं पा रही हो। पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ महसूस कर रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। ये होगी आपकी और आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। ये थी आपकी पार्टनर की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की देखिए बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, यानी कि कभी बात ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, वहां पे क्या कुछ होगा वो देखते हैं। इसमें आपके भी कार्ड है, स्कॉर्पियो पार्टनर के भी हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनकी बातचीत हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे को लेकर कुछ वो दिख रहे हैं मुझे। 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादा तो पैसे का, मनी का कार्ड होता है, तो हो सकता है मनी को लेकर, पैसों को लेकर, कुछ करियर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जॉब या बिजनेस को लेकर कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज, या तो आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में। और यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी दिखी है। अभी मैं कार्ड निकाल लूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जिनकी बात हो रही है उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा, जिनकी बातचीत हो रही है 16 से 31 अक्टूबर, कैसा जाएगा। इनर वॉइस। देखिए ये दोनों कार्ड ना करियर के हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले जिनकी बातचीत हो रही है उन लोगों की सिचुएशन है, बातचीत हो रही है ज़्यादा या फिर कम। कई बार होता है हम डेली बेसिस पे बात करते हैं, कई बार होता है कि कभी कभी बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं। तो ये वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी और ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम कैसा रहेगा। तो दो सारी सिचुएशंस में मुझे एक तो करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो आप दोनों, या कोई एक इंसान। आप लोगों के लिए करियर, पैसा, जॉब, बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी को लेकर छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं, यानी कि फोकस नहीं कर पा रहे हो। जिस तरीके से काम करना चाहते हो उस तरीके से करियर पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो। पैसों को लेकर हो सकता है छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, एक तो ये चीज़ें रहेंगी। अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, क्योंकि दोनों का करियर के ज़्यादा होते तो मैंने एक्सप्लेन किया, और रिलेशनशिप को लेकर भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी कि जैसे बात हो रही है ना, तो डेली बेसिस पे अगर बात ज़्यादा मुझे होती हुई नहीं दिख रही है ये 15 दिन के लिए। किसी दिन बात हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है, किसी दिन अच्छे से बात हो रही है, किसी दिन बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं हो रही है। यानी कि किसी दिन बात हो रही है बहुत अच्छे से और कभी बिल्कुल ही गायब ही हो रहे हो, 5-6 दिन तक रिलेशनशिप में ही नहीं आ रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, गायब ही हो रहे हो। आना जाना लगा हुआ है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। डिसीजन और चॉइस भी लेनी है आप लोगों को कोई, लेकिन डिसीजन और चॉइस नहीं ले पा रहे हो, मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। और देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है स्कॉर्पियोज, या तो आपकी, आपके पार्टनर की, कि खुल के रिलेशनशिप में ना तो आ रहे हो, ना इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो। आना जाना हो रहा है, और बहुत तरीके से रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। होता ना जैसे रिलेशनशिप है इसमें स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है कि हाँ अभी बात हो रही है, रोज बात हो रही है, अच्छे से होती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अभी नहीं आती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लोगों को लेनी है। दो लोगों में से या तो कोई एक इंसान चूज करना है, या कोई या फिर एक करियर है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ ये पार्टनर है। तो वहां पे कंफ्यूजन है कि किसको छोड़े, किसको रखें।
और आप में से कुछ लोग मुझे ये भी दिख रहा है जिनकी बातचीत आपस में हो रही है ना, रिलेशनशिप के कारण, पार्टनर के कारण आप लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए, 16 से 31 अक्टूबर के बीच में। या तो स्कॉर्पियोज आप पैसा खर्चा कर रहे हो या आपके पार्टनर। पैसा खर्चा किस पे कर रहे हो? जैसे आप किसी से एडवाइस ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर किसी से ले रहे हैं। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप के लिए किसी तीसरे इंसान से एडवाइस ले रहे हो। अब वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, टैरो रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो गया, या कोई और इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और इस कारण से आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। और आपस में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। देखिए, बात हो रही है लेकिन बातचीत ना मुझे ऐसी दिख रही है कि उतना खुश नहीं है आप लोग। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। और थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी या तो आपकी तरफ से हो रही है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। थर्ड पार्टी कई बार कोई इंसान होता है, कई बार होता है फैमिली होती है, कई बार करियर भी होता है। तो या तो आपकी तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पर्सन की या थर्ड पार्टी की, या आपके पार्टनर की तरफ से। तो बार बार बोल रही हूँ कि जिनकी बात हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे ये सिचुएशंस मुझे दिख रही है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भी चीज़ें ठीक ठाक ही दिख रही है, बात हो रही है, लेकिन एक अंदर से वो नहीं है कि भी हाँ भी ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से एक स्टेबल रिलेशनशिप है, एक कमिटेड रिलेशनशिप है। यहाँ पे कमिटमेंट की कमी दिख रही है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की कमी दिख रही है। और मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान ना काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है एक इंसान की बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में, और दूसरा पार्टनर एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कर रहा है। और किसी कारण से उसी उसी इंसान को जो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, उसी कारण से उस इंसान को एक अकेलापन फील हो रहा है, थोड़ा सा परेशानी रहती हुई दिख रही है, मन उदास दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है स्कॉर्पियोस, जब एक इंसान ज़्यादा करता है और दूसरा इंसान एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो एक लिमिट तक ही कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, एडजस्टमेंट हो सकते हैं। और जब वो चीज़ें हमें लगता है ना कि अब ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, अब हम नहीं कर सकते, फिर परेशानी होती है अंदर से। तो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से ही उतनी करें जितनी ज़रूरत होती है। हम नया-नया रिलेशनशिप होता है या हमें लगता है पार्टनर छोड़कर ना चले जाएँ, तो हम जो पार्टनर बोलते रहते हैं वही कुछ करते रहते हैं। तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज़ हों कि वो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो एनीवेज़ जो भी है, जस्टिस का कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए, स्टार्टिंग से मिड तक कुछ खास तो नहीं दिख रहा। मैं ये भी नहीं बोल रही कि बात नहीं हो रही, क्योंकि आप लोगों का हमने ये रीडिंग निकाला जिनकी बात हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। डिस्कशंस हो रहे हैं, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो तो चीज़ें बात बिगड़ती हुई दिख रही है मुझे, सॉल्व नहीं हो रही है। इसीलिए इस रिलेशनशिप में उतना हैप्पीनेस या जॉय नहीं महसूस कर रहे हो, और कन्फ्यूजन रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन 26 से 31 अक्टूबर के बीच में स्कॉर्पियोज, आप लोगों को ये लग रहा है भाई बस बहुत हो गया, अब कन्फ्यूजन में नहीं रहना, अब माइंड से चलना है, लॉजिकल रहना है। अब फाइनल कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। फाइनल डिसीजन, चॉइस कुछ भी हो सकती है, या तो इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। एक फैसला आर पार करो, फाइनल करो, और माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन, कोई चॉइस नहीं लेना चाहते हो जो इस रिलेशनशिप के लिए सही है स्कॉर्पियोज, या आपके खुद के लिए सही है या पार्टनर के लिए सही है। आप लोग वही कुछ करते हुए दिख रहे हो, यानी कि लॉजिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हुए दिख रहे हो मुझे। और विजडम से काम ले रहे हो, समझदारी से काम ले रहे हो, अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो। स्टार्टिंग से मिड तक कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, लेकिन उसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। बड़ा जैसे होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस है, थोड़े से ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है एक इंसान। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है और उसी को लेकर आपको लग रहा है भाई अब ना ये कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में नहीं रहना, अब जो डिसीजन लेना है ना फाइनल लो। वो चाहे रिलेशनशिप में रहने का है या मूव ऑन करने का है, और जो दिल की बात है वो क्लियर कट भी कहीं ना कहीं मुझे करते हुए दिख रहे हो। और माइंड से ज़्यादा चल रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि दिल से फैसला जब भी लेते तो चीज़ें ख़राब होती है, अब दिमाग से चलना है, लॉजिकल चलना है। तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही हैं, कॉन्टैक्ट वालों में जिनकी बात हो रही है। अगर हम 15 दिन देखें तो 15 दिन मुझे यही दिख रहे हैं कि कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे भी मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। रिलेशनशिप मुझे अभी स्टेबल नहीं दिख रहा आप लोगों का कि 15 दिन में क्या होगा, चाहे आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप अभी मुझे स्टेबल नहीं दिख रहा। देखिए, अगर बात हो रही है तो भी स्टेबिलिटी नहीं है, अगर बात नहीं हो रही है तो स्टेबिलिटी है ही नहीं है। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रह रही है। कभी तो सोचते हो कि रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कभी लगता है मूव ऑन कर जाते हैं, कभी कभी मन करता है अच्छे से बात करने का, कभी करता है कि बात ही नहीं करनी है।
कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो, तो 15 दिन ऐसे ही जाएंगे। और 15 दिन में मुझे यही दिख रहा है कि काम करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, और रिलेशनशिप के कारण आप, मुझे लग रहा है आप में से कोई एक इंसान किसी से एडवाइस ले रहा है, गाइडेंस ले रहा है, चाहे टैरो रीडर से, चाहे एस्ट्रोलॉजर से, चाहे रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या कोई इंसान जिसको आप जानते हो उससे, किसी से गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी। ये तो मैंने बताई थी कि ये जिनकी बात हो रही है उनके बीच में भी, और जिनका 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस रहेगी। ज़्यादा कुछ ग्रेट नहीं होता हुआ दिख रहा है। ये 15 दिन अगर आप सोच रहे हो ना कि कैसे जाएंगे, तो चीज़ें अभी तो मेरे को सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं स्कॉर्पियोज। और अगर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आपस में डिस्कशंस कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, तो जो डिस्कशंस है, जो बातचीत है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि चीज़ें सॉल्व होने की बजाय चीज़ें और ख़राब होती हुई दिख रही हैं। आर्गूमेंट हो सकते हैं, या फिर चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आप लोगों को लेनी है। तो ये है रीडिंग आपकी स्कॉर्पियोज इन 15 दिन के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।